कैसे हो आप लोग। मुझे ऐसा है आप सभी लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। अपना जो केमिस्ट्री का पेपर है, बोर्ड्स की पढ़ाई में सब लोग जुटे हुए होंगे क्योंकि 9 तारीख को आपको पेपर है। तो उसी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं आपको 2 दिन में ख़त्म करा दूंगा आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मात्र आपकी 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी। मुश्किल से 8 लेक्चर होंगे 10-12 मिनट के, उसमें से आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। तो वीडियो को बना के स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैंने 2 टॉपिक्स में, टॉपिक फर्स्ट यानी पार्ट 1 वीडियो को ये होगा पार्ट 1। पार्ट सेकंड में मैं बताऊंगा 11 चैप्टर यानी यूनिट जो आपकी 11 है, हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन्स। तो ठीक है, मैंने इसको पार्ट 1 पार्ट 2 में बांटा। इसी पर चैप्टर जो यूनिट 12 है उसको मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में बांटा है। ठीक है, तो इसमें से मैंने सिर्फ नेम रिएक्शन लिए हैं और अगले मैं कुछ थोड़ी सी बेंजीन की नेम रिएक्शन लूँगा, प्लस विधि लूँगा, कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन लूँगा जो बोर्ड में आ सकते हैं। तो आइए नेम रिएक्शन के बारे में बात कर लीजिए, जैसा कि हमारे टॉपिक है। तो सबसे पहले जानते हैं मैंने टॉप 15 नेम रिएक्शन ली हैं। तो टॉप 15 नेम, इनमें से कोई रिएक्शन बाहर नहीं जाएगी। तो सबसे पहले आते हैं मार्कोनिफ नियम। तो मार्कोनिफ में क्या होता है, जब किसी असमित एल्कीन्स में प्रोपीन के साथ हेलो अम्ल मिलाए जोड़ देते हैं। तो देखो जो CH3 है, जो CH है, जो CH2, 2 बॉन्ड लगे हैं। तो जो H है वो पहले के साथ क्रिया कर लेगा और जो माइनस है वो इसके साथ क्रिया कर लेगा। तो क्या बनेगा, तो पहले H बॉन्ड कहाँ से जुड़ा, यहाँ से। तो 1 2, तो क्या 2 हेलो प्रोपीन, 2 पे जुड़ा है ना। जो X जहाँ पे जुड़ा होगा वही उसका हेलो प्रोपीन होगा। ठीक है ना, क्योंकि X एक हेलोजन अम्ल है। ठीक है, एक अम्ल है। ठीक, अब एंटी मार्कोनिफ नियम। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX प्रोपीन प्लस हेलोजेनिक अम्ल बेंजोइन पेरोक्साइड पे क्रिया करते हैं तो वही हो जाएगा CH3। अब एंटी यानी उल्टा हो जाएगा, H की जगह X आ जाए, X के H आ जाएगा, पूरी वही क्रिया रहेगी, बेंजोइन पेरोक्साइड पे हो रही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 हेलो प्रोपेन। अब आते हैं रोडोनमेरी। जब एल्कोहल को ब्रोमीन के साथ C6H5 बेंजीन PO4 के साथ क्रिया करते हैं तो हमें देखो एक जो R की क्रिया होती है B से, ठीक है ना। तो एक RBr बन गया और BrOH ब्रोमीन हाइड्रोब्रोमोन ऑक्साइड ये अलग हो गया और एल्किल ब्रोमाइड बन गया। अब R को अपन लिखते हैं CH3 और CH3 लिखते हैं और लिखते हैं C2H5। ठीक है ना, यही लिखते हैं। ठीक है, 2 बढ़ते जाते हैं। सूत्र होता है CnHn+1। यदि C2 लिया तो H के और N के 2 + 1 तो C2 और H3। ठीक है ना, यहाँ पे वो सॉरी C1 में हो जाएगा Cn। ठीक है, 2 रखेंगे तो 2 + 3, 3 रखेंगे तो 3 2 5, 3 और 4। ठीक है ना, 2 हो जाएगा। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं आगे की ओर, जैसे कि मैं C2 3 5। ठीक है ना, अब रखा जैसे कि मैंने ये बता दिया। अब इसकी R की जगह मैंने रखा CH3OH यानी हो गया मेथिल ब्रोमाइड। अब एल्कोहल था तो ये मेथिल एल्कोहल हो गया, ये क्या हो गया मेथिल एल्कोहल, ये क्या है ब्रोमाइड। तो मेथिल ब्रोमाइड बन गया क्योंकि CH3 भी है तो मेथिल ब्रोमाइड और ये हाइड्रो ब्रोमाइड। अब यहाँ पे क्या इसको IUPAC नाम क्या, ब्रोमोमेथिल। इसका IUPAC नाम क्या होगा, ब्रोमोमेथिल, है ना। अब बढ़ते अगली रिएक्शन, जैसे मैंने यहाँ C2H5 को लिया है, 2 रिएक्शन दिखा दिए हैं। C2H5 को OH प्लस Br के साथ, तो हमने C6H5 3PO4 के साथ किया तो C2H5 तो जाएगा एथिल, इसके एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, एथिल ब्रोमाइड। इसको IUPAC नाम क्या होगा, IUPAC नाम क्या, IUPAC नाम हमेशा उल्टे पढ़ते हैं, ब्रोमो एथिल। ठीक है, इसका IUPAC नाम है ब्रोमो। अब आते हैं हुंस डीकर अभिक्रिया, ये क्या है। अब आपको पता है जब भी आपको नेम रिएक्शन आती है तो आपको ऊपर लैंग्वेज लिखनी पड़ती है। तो जब आप रिएक्शन कैसे लिखेंगे, देखो जब कार्बोनिक अम्ल को सिल्वर रबड़ के साथ ब्रोमीन के साथ CCl4 जी डिकार्बोइलेशन के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो हमें एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। यही जी लिखना होता है। ठीक है, जब रिएक्शन याद कर ले तो भाषा अपने आप बन जाए। तो रिएक्शन तो जब मैंने कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र होता है RCO, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल RCO हो गया। अब सिल्वर रबड़ और ले ले तो इसमें Ag हो गया, है ना। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। ठीक है, ठीक है। अब CO तो क्या हो गया, Br ब्रोमीन के साथ अब क्या कर रहे हैं तो Br के साथ कर सकते हैं। तो CCl पर डिकार्बोक्सिलिक अम्ल पे किया तो क्या हुआ, एल्किल ब्रोमाइड RBr हो गया और जो CO Ag Br के साथ फिर एक और हो गया। ठीक है ना, तो अब CO डबल हुआ तो CO2 बाहर की ओर निकल रहा है। ठीक है ना, बाहर की ओर निकल रहा है। अब अगली रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं, जैसे फिंकेल एंड स्टीफन
अभिक्रिया। अब ये रिएक्शन क्या है, RCl। देखो फ्रैंकलिन स्टीफन, जब एल्किल क्लोराइड को सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन पर गर्म किया जाता है तो एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है, ठीक है, और तथा NaCl प्राप्त होता है। देखो तो एल्किल जी आगे जरूरत नहीं, लेकिन जो मेन उत्पाद बन रहा है उसको अपन को लिखना पड़ेगा। जब एल्किल हैलाइड, एल्किल क्लोराइड लिया, जब एल्किल यानी R, एल्किल का मतलब होता है R, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इन पे ही रिएक्शन होती है, ठीक है। तो एल्किल क्लोराइड लिया, फिर हमने सोडियम आयोडाइड से साथ किए, तो RI, देखो ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये सॉरी ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो जब माइनस माइनस से जुड़े हो और प्लस प्लस से जुड़े हो, हमेशा धनात्मक ऋणात्मक आपने पावर तो पढ़ा ही होगा क्योंकि 11th में ही होता है, ठीक है। तो RI यानी एल्किल आयोडाइड बन जाएगा और NaCl हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड नमक हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं, अब R की जगह मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया था, R की जगह मैंने जैसे आपको बताया था कि हम CH3 रख सकते हैं, C2H5 रख सकते हैं, ठीक है। N+2 होता है ना, सूत्र यही होता है, मैं वहाँ पे गलत रहेगा, CHN+2। तो यहाँ अगर 1 रखा तो 3 आ जाएगा, 2 रखा तो 5 आ जाएगा, ठीक है। 2n+1 सॉरी 2n+1 अपना सूत्र क्या होता है, CnH2n+1, ठीक है ना। ये इसमें रखा, अगर हमने C1 रखा और H1 रखा तो 2 1 3, तो CH3 क्या होता है, मैथिल, ये होता है एथिल। तो CH3 Cl के साथ क्या होंगे, यानी मैथिल क्लोराइड के साथ किया, सोडियम आयोडाइड लिया, एसीटोन पे गर्म किया डेल्टा के साथ, तो क्या प्राप्त हुआ हमको, CH3I, यानी क्या हो गया यहाँ, और प्लस NaCl तो बाहर रहा, तो RCHI यानी मैथिल आयोडाइड, क्या हो गया, मैथिल आयोडाइड, ये मैथिल आयोडाइड हो गया, ठीक है। स्टार्टेड अभिक्रिया। अब स्टार्टर अभिक्रिया क्या हो रही है, देखो जब एल्किल क्लोराइड को मर्क्यूरिक फ्लोराइड के साथ गर्म करते हैं, के साथ योग करते हैं सॉरी, तो एल्किल फ्लोराइड बनता है, यानी एक R F के साथ क्रिया करता है। पहले यहाँ पे 2 नहीं था, इसको 2 को आप ध्यान नहीं दीजिए, ठीक है ना। जब मैंने R और F किया यानी एल्किल को फ्लोराइड के साथ एल्किल फ्लोराइड बन गया, तो हमने किया Hg पे पावर 2 है और Cl, तो Cl लिख लिया, Hg पावर 2 है तो संतुलन करने लाइन यहाँ 2 को गुणा करो, तभी तो अपने पास घात बराबर आ जाएगी, जब तक बराबर, तो इसके कहते हैं एल्किल फ्लोराइड है। अब है विलियमसन अभिक्रिया, 2020 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, तो वीडियो को प्लीज़ देखिए, ठीक है। तो R है, जब एल्किल हैलाइड को के साथ RONA, रोना, देखो विलियमसन यानी रोना, जब भी विलियमसन अभिक्रिया जाए तो आपको ट्रिक क्या रखनी है, रोना, रोना यानी रो और ना, तो आपको विलियमसन अभिक्रिया उत्पाद प्राप्त किया, सॉरी अभिकर्मक प्राप्त किसके साथ क्रिया करनी है, तो उसके तो क्या बनेगा, ROR, यानी ROR, ठीक है। देखो जब एल्किल हैलाइड को रोना से अभिक्रिया करते हैं तो ROR डाईएमीन बनता है, NaX यानी सोडियम ऑक्साइड, जहाँ R बराबर मैंने बताया CH3C2H5, X बराबर Cl Br और I, ठीक है। अब यहाँ विलियमसन की मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी क्रिया करा के दिखा देता हूँ, जैसे कि R की जगह मैंने यहाँ लिखा CH3, तो RX रोना जाए, ठीक है। तो CH3 और Cl यानी मैथिल क्लोराइड से जब अभिक्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगा, CH3ONA के साथ अभिक्रिया की तो क्या हुआ, CH3OCH3 डाई मैथिल ऑक्साइड हो जाएगा, और डाई मैथिल ऑक्साइड प्लस Na और X सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, ले हटा। तो अब हम बात करने वाले सेवाती विधि के बारे में। तो सेवाती विधि यानी जब एल्कोहल का NH3 अमोनिया के साथ गर्म करते हैं तो हम जब H2O बाहर निकालते तो एक एमीन बनता है, फिर हम दोबारा एल्कोहल का अमोनिया वो जल के साथ करते हैं तो द्वितीय सेकंड एमीन बनता है, जब हम इसको 3 बार रिएक्शन करते तो थर्ड एमीन बनता है। तो कैसे अब समझेंगे, जब CH3 और जी इंपॉर्टेंट है नहीं कि रिएक्शन इतनी, तो मैंने लेकिन अब समझा दिया कि नियम लिखने वाली जो सेवाती विधि है तो एक विधि की तरह से बता देता हूँ कि थर्ड इसमें प्रथम एमीन, द्वितीय एमीन, तृतीय एमीन, कभी कैसे प्राप्त करें प्रथम एमीन, तो आप प्रथम एमीन इतनी रिएक्शन करके दिखा देंगे, कैसे प्राप्त करें द्वितीय एमीन तो आप यहाँ तक करेंगे, कैसे प्राप्त करें तृतीय एमीन तो आप यहाँ तक बताएंगे, ठीक है। तो जैसे मैथिल एल्कोहल प्लस NH3 के साथ HOH गर्म किया, HOH बाहर निकाला तो क्या हुआ, CH3NH2, क्या HOH बाहर निकला तो क्या हुआ, NH2, एक H बाहर गया, एक H, तो 2 H हो गए, NH2, फिर दोबारा हमने किया इसको ROH के साथ NH, फिर क्या CH3NCH3 कर दिया, तो डाई मैथिल, इसी प्रकार दोबारा किया तो NR3 ट्राई मैथिल एमीन। अब ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के बारे में कहते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है इस बार बोर्ड में आने के लिए। तो ग्रिगनार्ड अभिक्रिया जैसे कि RX को RMGX, जो
मैग्नीशियम के साथ करते हैं। सीधी सी बात देखो, गिरगिनाइट अभिक्रिया यानी मैग्नीशियम। अभिकर्मक और अभिक्रिया, जब अपन अभिक्रिया की बात करेंगे तो सिर्फ Mg के अकेले करेंगे। अब अभिकर्मक की बात करेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा अभिकर्मक और अभिक्रिया में क्या अंतर है। अभिकर्मक यानी कोई बीच में कोई पद आ रहा है, ठीक है, और रिएक्शन हो रही है, एल्केन बनता है। सीधी सी बात देखो, तो जब RX का RMgX में, ठीक है ना, RX का मैग्नीशियम के साथ, सीधे से अभिकर्मक यानी गिरगिनाइट यानी मैग्नीशियम के साथ क्रिया करेंगे तो क्या देखो R हो गया और MgX2 हो गया, ठीक है, इसे कहते हैं। अब जैसे R की अपन क्या लिख सकते हैं, C2H5 लेते हैं, ठीक है, और X का लिया मैंने Cl ब्रोमाइड, जैसे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे लिया C2H5 MgCl, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C2H5 प्लस MgCl2 यानी डाई एथिल प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से अपन गिरगिनाइट अभिक्रिया प्राप्त कर लेते हैं। अब आते हैं बुर्ज अभिक्रिया। बुर्ज अभिक्रिया थोड़ी सी अलग रिएक्शन होती है, क्योंकि उसमें डबल एल्किल हैलाइड लिया जाता है। या तो आप यहाँ पे 2RX, इसलिए आपको समझ में नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसे इस तरह से लिखा है, तो 2RX। तो देखो ये दोनों R ना, ये दोनों तो R को बॉन्ड बना लेंगे, और जो X है इसमें जुड़ जाएगा 2NX, ठीक है ना। इसलिए इसमें ये 2NX को क्या कर देंगे अपन, इसमें जोड़ देंगे, है ना। तो क्या बनेगा, तो R बॉन्ड उसकी ईथर पे गर्म किया तो क्या हुआ 2NX, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ ये बता दूँ कि जब भी आप CH3 लें, जैसे डाई मेथिल क्लोराइड लिया, ठीक है, CH3 उसको सोडियम के साथ शुष्क ईथर पर गर्म किया, शुष्क ईथर पे, तो मेरा डाई मेथिल बना अपने पास, और क्या बना, सोडियम क्लोराइड बन गया, ठीक है ना। इस तरीके से अपन अभिक्रिया प्राप्त कर लेते हैं। अब बढ़ते हैं फ्रैंकलैंड अभिक्रिया के बारे में। तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया देखो RX नहीं, फ्रैंकलैंड भी फ्रैंकलैंड में हमेशा फ्रैंक यानी जिंक के साथ अभिक्रिया यानी फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, ध्यान रखो नाम से ट्रिक बनाओ। फ्रैंकलैंड यानी जिंक, जब भी फ्रैंकलैंड आए जिंक ईंधन को एथेनॉल पे गर्म कर देंगे, ठीक है। तो देखो फिर से भाई RI, इसमें भी डाई एल्किन बनेगा, तो RXX, तो ZNX2 हो जाएगा, तो एल्किल ले रहा है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था मेथिल लिया, तो मैं एथिल ले लेता हूँ, ब्रोमाइड ले लेता हूँ यहाँ ब्रोमाइड, ठीक है ना। तो आपको ध्यान समझना C2H5SBr, ठीक है ना। अब Zn, अब एथेनॉल पे इसको गर्म किया, एथेनॉल पे डेल्टा के साथ गर्म किया, देखो यहाँ लिखा मैंने C2H5/C2 डाई मेथिल हो गया, प्लस Zn जिंक ब्रोमाइड, क्या बन गया, जिंक ब्रोमाइड, ठीक है। इस तरीके से निकाल लेते हैं। अब मैंने यहाँ बता दूँ X बराबर क्या था, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडाइड, चाहे कोई भी रख सकते हैं, और R बराबर रख सकते हैं अपन CH3C2H5, मैंने आपको बताया CnH2n+1 ये फॉर्मूला होता है, इसमें रहते जाएंगे और आपको प्राप्त होता जाएगा। अब बात है गिरगिनाइट अभिक्रिया। जैसे ही मैंने आपको पिछली बार बताया था गिरगिनाइट अभिकर्मक, जैसे मैं कह रहा था जब भी गिरगिनाइट अभिकर्मक आए तो इसके बीच में MgX आ जाएगा, और जब भी क्या कहते हैं गिरगिनाइट अभिक्रिया जाए तो अकेले Mg के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है ना, समझिए ना। तो RX का Mg के साथ शुष्क ईथर वही करेंगे, तो यहाँ RMgX जो वहाँ अभिकर्मक ले उत्पाद ले रहे थे, समझे, वहाँ जो उत्पाद है तो जीवन ना हो तो Mg, तो उत्पाद यहाँ उत्पाद जो अभी संज्ञा ले रहे थे वो क्या बनना हो, तो यहाँ उत्पाद बनना हुआ, ठीक है, समझिए। तो अब CH3 आयोडाइड कर ले रहे Mg को शुष्क ईथर के साथ गर्म किया, जब हमने शुष्क ईथर के साथ डेल्टा पे, तो हमें प्राप्त हुआ CH3MgI। तो देखो इसे कहेंगे मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, क्या कहेंगे, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, क्योंकि मेथिल भी है, मैग्नीशियम भी है, आयोडाइड भी है, ठीक है ना, तीन रिएक्शन है। अब बात करते हैं लास्ट रिएक्शन की, जैसे कि मैंने आपको कहा है लिथियम से अभिक्रिया RX2 है। लिथियम यानी ये एक कार्ब धातु यौगिक बनाता है, एक यहाँ पे ये क्या है, कार्ब धात्विक यौगिक, ठीक है। कैसे प्राप्त करें कार्ब धातु यौगिक, तो ऐसे करते हैं, एल्किल हैलाइड का लिथियम के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कार्ब धातु यौगिक बनता है, यानी RLi और Li का X, इसे कहते हैं कार्ब धातु यौगिक, यानी CH3Cl+2Li = CH3Li, यानी मेथिल लिथियम, ठीक है। और क्या हो जाएगा, लिथियम क्लोराइड, इस तरीके से प्राप्त हो जाएगा। अब मैं लास्ट में आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, जिससे कि आपको कभी भी उत्पाद आपको पता पड़ जाए कि ये चीज़ बनानी है, तो आप सीधे उसको बना लें। जैसे कि मैंने इसमें लिखा है सबस्ट्रेट, ठीक है, नाभिक स्नेह अभिकरण सूत्र उत्पाद में क्या प्राप्त हो रहा है। जब भी आप मुझे एल्कोहल कैसे प्राप्त करें, एथिल थायोएल्किल कैसे प्राप्त करें, डाई एल्किन कैसे प्राप्त करें, ठीक है, ईथर कैसे प्राप्त, ईथर यानी R होता है, ठीक, उसी को ईथर कहते हैं। तो सबसे पहले जलीय कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH एक्विस सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो जब भी जलीय कास्टिक सोडा नाभिक स्नेह अभिकरण यानी जो अभिक्रिया के साथ भाग लेता है, तो उत्पाद क्या बनता है, एल्किल क्लोराइड, ठीक है।
और जब सोडियम हाइड्रो, जैसे कि अपन ने ROH बनाया था, ठीक है, जलीय घास को, अब सोडियम हाइड्रोसल्फाइड से NaSH, देखो सोडियम तो ये हाइड्रोसल्फाइड NaSH, तो SH लिया तो RN बाहर आ जाएगा, जो अपन यहाँ पे थोड़ी तरीके से RX प्लस सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, तो क्या बनेगा RS बाहर हो जाएगा और NX बाहर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से थायो एल्कोहल बना रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब बढ़ते हैं, सॉरी, थायो एल्कोहल बने। अब सोडियम एक्सोसाइड यानी रोना, देखो रोना यानी कौन सी ग्रिगनाइड, ठीक है, तो ROR रोना, ठीक है, तो डाई होते हैं ROR बन जाएगा यानी ईथर बन जाएगा। इसी प्रकार सोडियम मर्केप्टाइड RSNA सूत्र याद करो, पोटेशियम साइड KCN, सिल्वर साइड AgCN, पोटेशियम नाइट्राइड KONO, सिल्वर नाइट AgNO2, अमोनिया NH3, ग्रिगनाइड RgMX, सिल्वर कार्बोक्सिलेट RCO। उसके बाद बनना हुआ ROH RS ROR ईथर, डाई थायो एल्कोहल ईथर, एल्किल साइनाइड, एल्किल थायोसाइनाइड, एल्किल नाइट्राइड RNO, जैसे कि NH3 अमोनिया से जब अभिक्रिया कराई तो हमें प्रथम अमीन, द्वितीय अमीन, तृतीय अमीन प्राप्त हुआ था, ठीक, RH और RCOR, ठीक है ना। कुल मिला के मैंने आपको पूरी रिएक्शन एक टेबल में करके बता दी हैं, ठीक है। तो आप तो बताइए वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए। तो आज आपको एक दोबारा और वीडियो मिलेगी जिससे कि आपका वो पूरा कॉन्सेप्ट आज मैं आपको के पूरा कंप्लीट करा देता हूँ, ठीक है। तब तक ये वीडियो देखिए, और दिन की अभी शुरुआत हुई है, अभी तो ख़त्म करना बहुत टाइम है दिन, चलते हैं और अपनी बोर्ड की तैयारी में पूरी तरीके से जुट जाइए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे मैं वादा लेता हूँ कि आपको 2 दिन में ख़त्म करा के दे दूँगा, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.